हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है हिंदी साहित्य की, जो हमारे चैनल पर रेगुलर जो क्लासें चल रही हैं उन्हीं में से है। और ये क्लास आपकी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन सभी से संबंधित आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले कौन सा पुरस्कार है, तो आप सबसे पहले आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका पहला पॉइंट है, यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है और 22 भाषाएं एवं अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रस्तुति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। वाग देवी मतलब सरस्वती माँ की कांस्य की जो प्रतिमा होती है वो प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है, 22 मई 1961 ईस्वी को भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ था जी शंकर कुरूप को। अगला पॉइंट है इसमें, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था। मलयालम लेखक थे, सबसे पहले मलयालम लेखक जी शंकर श्री शंकर कुरूप को दिया गया था। और हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, उनकी कृति थी चिदम्बरा। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1984 ईस्वी के पश्चात ज्ञानपीठ पुरस्कार कृति विशेष को न देकर संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगा। कब से? 1984 से। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी के प्रमुख रचनाकारों की सूची। तो पहले रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें सबसे पहले हिंदी में मिला और इनकी कृति थी चिदम्बरा कविता संग्रह और वर्ष 1968 में। दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको उर्वशी के लिए 1972 में। अगले हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें उनकी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए उन्हें 1978 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, उनको यामा के लिए 1982 में मिला। अगले हैं नरेश मेहता, इनको संपूर्ण साहित्य पर 1992 में। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पर 1999 में। कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पर 2005 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है अमरकांत एवं श्रीलाल, अमरकांत एवं श्रीलाल को संपूर्ण साहित्य पर 2009 में। और केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य पर 2013 में, कृष्णा सोबती को 2017 में और विनोद कुमार शुक्ल को 2024 में। तो ये तो आपका करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है कि 2024 में किसको मिला, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला। अगला पॉइंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर खंवार हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए और एक ताम्रपत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर प्रदान किया गया था 1955 में। अगला पॉइंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाकारों की सूची। तो रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है हेमतरंगिणी, 1955 में इन्हें मिला साहित्य अकादमी। अगले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको पद्मावत संजीवनी के लिए 1956 में। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव, इनको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में। अगले हैं राहुल साकरात्यन, इनको मध्य एशिया का इतिहास, इसके लिए 1958 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको संस्कृति के 4 अध्याय, इनको ज्ञानपीठ भी मिला है और ये साहित्य अकादमी भी मिला है और साहित्य अकादमी इनको 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में मिला, जबकि सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था चिदम्बरा के लिए।
नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में प्रदान किया गया। अगले हैं नेक्स्ट हैं अमृत राय, इनको कलम का सिपाही के लिए 1963 में। अंग्रेजी को आंगन के पार द्वार 1964 में। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए 1965 में। जैनेन्द्र को मुक्तिबोध के लिए 1966 में। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए 1967 में। और हरवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए दो चट्टानें इसके लिए 1968 में प्रदान किया गया। अगले हैं श्रीलाल शुक्ल, इनको राग दरबारी के लिए 1969 में प्रदान किया गया। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में। और नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान 1971 में प्रदान हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में प्रदान हुआ। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको आलोक पर्व के लिए 1973 में प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका जब से शुरू हुआ 1955 से लेके 2024 तक, तो ये आपका 2020 में अनामिका को दिया गया टोकरी में दिंगत के लिए। दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए 2021 में। 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, और 2023 में संजीव को मुझे पहचानो के लिए, और 2024 में गगन गिल को मैं जब तक आई बहार कविता के लिए 2024 में इन्हें 2024 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब है आपका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान क्या होता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। के बिरला फाउंडेशन ने 2 अन्य साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किए, बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान। तो हिंदी भाषा में सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार कौन से हैं? तो इसमें रचनाकार हैं हरवंश राय बच्चन, इनकी रचना है 10 द्वार से सोपान तक, और विदा है आत्मकथा, और वर्ष है 1991। अगले हैं लीलाधर जगूड़ी, नाटक जारी है, इस रचना के लिए काव्य संग्रह 1997 में प्रदान किया गया पुरस्कार। गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर, इस रचना के लिए उपन्यास था इनका ये, और 2013 में इन्हें सरस्वती पुरस्कार प्रदान हुआ। अगले हैं रामदर्श मिश्र, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए 2021 में इन्हें सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला है बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी ने सन 2010 से अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु बाल साहित्य पुरस्कार प्रारंभ किया। पुरस्कारों में एक ताम्र फलक और 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हिंदी भाषा में अब तक प्राप्त बाल साहित्य पुरस्कर्ता निम्न हैं। 2010 में प्रकाशन मनु, लेखक हैं प्रकाशन मनु, और इनकी पुस्तक थी एक था ठुनठुनिया, ये उपन्यास था। 2011 में हरकृष्ण देवसरे को, इनकी पुस्तक थी बाल साहित्य में समग्र योगदान। नेक्स्ट है अगले हैं 2012 में बाल सौरी रेड्डी, बाल साहित्य में समग्र योगदान। अगला है 2013 में रमेश तेलंग, मेरे प्रिय बाल गीत। 2014 में दिनेश चमोली शैलेश को, इनकी बाल साहित्य था गाय गीत ज्ञान विज्ञान के। अगले हैं 2015 में किसे, तो शेरजंग गर्ग को, बाल साहित्य में समग्र योगदान। 2016 में स्व द्रोणवीर कोहली को, इनका जो बाल साहित्य वो मटकी मटका मटकैना उपन्यास के लिए दिया गया। 2017 में स्वयं प्रकाश प्यारे भाई राम सहाय के लिए। नेक्स्ट है 2018 में दिव्यक रमेश को, 2019 में गोविंद शर्मा को, 2020 में बाल स्वरूप राही को संपूर्ण बाल कविताएं के लिए, और 2021 में देवेंद्र मेवाड़ी को नाटक में विज्ञान, इसके लिए प्रदान किया गया। 2022 में क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए, और सूर्यनाथ सिंह को 2023 में कौतुक ऐप के लिए, और 2024 में देवेंद्र कुमार को 51 बाल कहानियों के लिए। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार।
ये पुरस्कार साहित्य अकादमी ने सन 2011 से अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रारंभ किया। पुरस्कार में एक ताम्रफलक और 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हिंदी भाषा में अब तक प्राप्त युवा पुरस्कृता निम्न हैं। सबसे पहले हैं 2011 में उमाशंकर चौधरी, इनकी पुस्तक है कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे। अगले हैं 2012 में कुणाल सिंह, इनकी पुस्तक है आदिग्राम उपाख्यान। 2013 में अर्चना भैसारे को कुछ बूढ़ी उदास औरतें। 2014 में कुमार अनुपम को बारिश मेरा घर है। 15 में इंदिरा दागी को हवेली सनातनपुर पुस्तक के लिए। 2016 में नीलोत्पल मृणाल को डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां 2015 में इन्हें मिला। नेक्स्ट है 2017 में तारे सिंधिक, पुस्तक है अक्षरों की बिनती। 2018 में आस्तिक वाजपेयी थरथराहट के लिए। 2019 में अनुज लुगन बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए इनकी पुस्तक थी। 2020 में अंकिता नरवाल को UR अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प इस पुस्तक के लिए। 2021 में हिमांशु वाजपेयी को किस्सा किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से। 2022 में भगवंत अनमोल को प्रमेय के लिए और 2023 में अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा के लिए। अगला है 2024 में गौरव पांडे को स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए ये पुरस्कार युवा पुरस्कार दिया गया। अब है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्रों में दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा अकादमिक पुरस्कार है। दूसरा पॉइंट है बिरला फाउंडेशन ने 1991 ईस्वी में व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है 10 वर्षों के भीतर हिंदी की किसी भी कृति पर यह पुरस्कार दिया जा सकता है। व्यास सम्मान की सूची। सबसे पहले रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रचना के लिए 1991 में दिया गया। ये हर साल दिया जाता है और ये आपका 1991 से हर साल दिया गया। अब आपका ये 2024 में आपका किसको दिया गया, तो 2024 में सूर्यवाला को दिया गया। कौन देश को बासी बेड़ों की डायरी 2024 में सूर्यवाला को मिला है। 2023 में पुष्पा भारती को यादें और यादों के लिए। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए 2022 में और अस्कर बजाहत को महाबली 2021 में। अगर आपका पूछेगा करंट से भी क्वेश्चन तो आपका 24, 23, 22 और 21 तक हमने पढ़ लिया है, इसी में से पूछ लेगा अगर करंट से संबंधित पूछेगा तो। नेक्स्ट है आपका अगले हैं भारत भारती सम्मान। इसका पहला पॉइंट है भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत भारती पुरस्कार के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम तथा 8 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। सबसे पहले भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा जी को दिया गया 1981 में। उसके बाद ये हर साल दिया जाता है और आपका ये लास्ट में 2021 में दिया गया है। 2021 में डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को, 2020 में पांडे शशिभूषण सितांशु को, डॉक्टर सूर्यवाला को 2019 में ये भारत भारती सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला है आपका सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसका पहला पॉइंट है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1965 ईस्वी में भारत एवं सोवियत संघ के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण भारत के साहित्यकारों एवं कलाकारों को सोवियत सरकार पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 नवंबर 1965 ईस्वी को सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया था ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को लोकायत रचना के लिए। अगला शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए। केदारनाथ अग्रवाल को फूल नहीं रंग बोलते हैं। रामविलास शर्मा को भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए और अब्दुल बिस्मिल्लाह को झीनी झीनी चंद्रिया के लिए और कविता बालकृष्णन को पेंटिंग के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अगला है आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन 1923 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। अगले हैं आपके विश्व हिंदी सम्मेलन।
इसमें पहला पॉइंट है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के रिश्ते को मान्यता प्रदान करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है, 1975 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने नागपुर में उद्घाटन किया। और पहला जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, तो नागपुर में हुआ 1975 में। दूसरा पोर्ट लुई में मॉरिशस में 1976 में। तीसरा नई दिल्ली में। तीसरा नई दिल्ली में, पहला नागपुर में, तीसरा नई दिल्ली में, ये भारत में ही हुए 1983 में। चौथा पोर्ट लुई मॉरिशस में 1993। पाँचवा पोर्ट ऑफ स्पेन 1996। छठवां लंदन में 99। तो आपको जो भारत में हुए उनको याद रखना है। तो पहला हुआ पहला नागपुर में 1975 में, और तीसरा हुआ 1983 में नई दिल्ली में, और आपका उसके बाद जो हुआ है भारत में वो हुआ है आपका 10वां भोपाल में। ये 3 आपके, एक 1975 में, 1983 में और 2015 में, ये आपके भारत में हुए हैं। आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। आपके सभी पुरस्कार इस क्लास में आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, सरस्वती सम्मान आदि सभी पुरस्कार आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें आपके हिंदी पूछी जाती है, व्याकरण हो चाहे आपकी हिंदी साहित्य हो, दोनों ही आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।